वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने पर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया। गुज़श्ता हुकूमत की गलत मनसूबा बंदी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि तहाइफ किसी शख्सियत को नहीं बल्कि मुल्क को मिलते हैं। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को बेचा। ये तोहफे आपको नहीं मिले, पाकिस्तान को मिले थे। तहाइफ ताल्लुक बढ़ाने के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशत गर्दी का सर कुचल देगी। इमरान खान पर हमले के हवाले से PTI नई तफसीलात सामने ले आई। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इमरान खान पर हमला करने वाले एक से ज़ायद अफराद थे। हमलावर को बाकायदा तरबियत दी गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट से सामने आ गया कि जो मुलजिम कहता रहा इसमें सच्चाई नहीं। मुलजिम नवीद लाहौर से रवाना हुआ और 5 रोज़ बाद वज़ीराबाद पहुंचा। मुलजिम किसकी गोली का निशाना बना, तहकीकात होना बाकी हैं, लेकिन एक बात तहकीकात में सामने आ चुकी है कि इमरान खान के गार्ड की गोली से हलाकत नहीं हुई। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि इमरान खान पर हमले के मुलजिम नवीद ने वफाक से मिलकर मंसूबा बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुखालफिन को दो टोक पैगाम। कहते हैं, हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल का नुकसान किया है, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर भी तनकीद। कहा, यह शख्स कोई काम अपने माल पर नहीं करता, लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली 50 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें ले रहे हैं। उनका लीडर भी ऐसा और अरकान असम्बली भी वैसे हैं। उनके इस्तीफे मंजूर करके उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो। वज़ीर दिफा का कहना था कि खैरात के पैसों को सियासत में इस्तेमाल किया गया। जिस हाथ ने इसको खिलाया इसने इसको काटा है। ये KPK में इस्तीफे क्यों नहीं देते? सुना है जिस दिन परवेज़ इलाही डीनोटिफाई हुआ इस दिन अस्पताल से एक बंदा गायब हो गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सेनेट और इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। निजी TV का सदर के बयान के हवाले से दावा। बयान पर ऐवान सदर की वजाहत भी सामने आ गई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में उनसे मंसूब बयान को सियाको सबाक से हटकर बताया गया है। बयान में कहा गया कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गलत तौर पर मंसूब बयान का नोटिस लिया है। यह बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। रियाई खान में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि साबिक हुकूमत ने बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद तबाह कर दिया। हमें मुल्क की तरक्की के लिए खुद एतमादी के साथ पॉलिसी बनाना होगी। नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हुई, मगर साबिका दौर में मईशत तबाही की तरफ चली गई। तहरीक इंसाफ का मुल्की माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत माशी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी इस्लाहात के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए हैं जो मईशत और गवर्नेंस पर सिफारिशात तैयार कर रहे हैं। परवेज़ इलाही ने यू टर्न ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर दरेशक को अपनी काबीना का शानदार वज़ीर करार देते हुए उनका इस्तीफ़ा भी मुस्तरद कर दिया। चंद रोज़ कबल पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वज़ीर बराए लाइव स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक की वज़ीर आला पंजाब से तल्ख़ कलामी हुई थी। एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने खुद वाज़ेह किया था कि हसनैन बहादुर दरेशक ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, जो फौरी तौर पर कबूल कर लिया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर्स बाजार में मुस्बत रुझान रहा। KSE 100 इंडेक्स में 485 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 40,155 पर आ गया। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कीमत 18 पैसे गिरकर 225 रुपये 82 पैसे पर बंद हुई। कौमी टीम के भारत जाने का फैसला कौन करेगा? नजम सेठी ने बता दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का कहना है कि भारत जाने ना जाने का फैसला हुकूमत का होता है। अगर हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, अगर हुकूमत मना करेगी तो हम नहीं जाएंगे। नजम सेठी ने कहा कि मिकी आर्थर से बात हुई है कि आप हमें बताएं कि कौन से कोचेज होने चाहिए। 8 से 10 दिन में मालूम होगा कि कौन से कोचेज आ सकते हैं। रमीज राजा ने सिलेक्शन कमेटियों की तहलील और नए कोच पर सवाल उठा दिए। साबिक चेयरमैन PCB और साबिक क्रिकेटर रमीज राजा कहते हैं, मिकी आर्थर को लाने का सोच रहे हैं तो सकलैन मुश्ताक को भी इज्जत दें। कौमी टेस्ट स्क्वाड के साथ तब्दीली करना खतरे से खाली नहीं। ज़्यादा तब्दीलियां करने से स्क्वाड को मसले हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हमारे लिए एक सबक है। रमीज राजा ने कहा कि नजम सेठी को लाने के लिए पूरा आइन तब्दील कर दिया गया। पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं देखा। रात के 2 बजे ट्वीट करके कहा गया कि मैं आ गया हूँ। इन लोगों का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं।
कराची टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान की जानिब से 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 317 रन बना लिए गए। मेज़बान टीम मेहमान टीम को बड़ा हदफ देने के लिए पुरअज़्म। साबिक कौमी कप्तान सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम ने 3 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। बाबर आजम एक साल में मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल 50+ रन करने वाले प्लेयर बन गए। कौमी कप्तान ने एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले पाकिस्तानी प्लेयर का एजाज़ भी हासिल कर लिया। बाबर आजम रवां टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए।